हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स, इसके ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा और अभी भी सुनते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एक्चुअल इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो यहाँ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, और क्या चीज़ है जो किसी स्टॉक्स को मल्टी बैगर बनाती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स जो है मल्टीबैगर बनने जा रहे हैं, तो मैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में यहाँ पे नहीं बात करने जा रहा हूँ। बट यस, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली अगर आप एक नए या बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में हम अगर कहें तो ये क्विक रिटर्न या फिर क्विक रिटर्न स्टॉक से संबंधित नहीं है। दो तरह के होते हैं, एक होता है क्विक रिटर्न स्टॉक, एक होता है मल्टीबैगर स्टॉक। अब यहाँ पर देखिए, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिस पे लोग कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये अभी बहुत जल्दी आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिटर्न है, कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अभी बहुत जो है हाइक है और बहुत ज़्यादा लोग उस पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो स्टॉक्स जो है वो आपको मल्टीफोल्ड तो नहीं करेंगे, बट यस, थोड़े टाइम में आपको हो सकता है कि क्विक रिटर्न दे दें आपको और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। बट एक्चुअल मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक्स मतलब आपका जो है स्टॉक कितनी टाइम में आपको एक बहुत 2 से 4 गुना रिटर्न दे दे। इसके लिए आपको तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप एक मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, उसका जो है वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, वो एक अच्छे प्राइस पे बाई करना है। ये नहीं कि बहुत महंगा खरीद लिया, यानी कि सही प्राइस पे। पहली चीज़ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपको जो है शेयर परचेस करना है, उसके बाद अच्छे प्राइस पे परचेस करना है, और तीसरी चीज़ आपको है उसे लंबी समय के लिए आपको अपने होल्ड करना है, आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो इन तीन चीज़ों को अगर हम एक साथ मर्ज करें तो आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छे प्राइस पर लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तब वो स्टॉक आपको जो है एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। और यही सही जो है परिभाषा होती है किसी मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए या फिर इस शब्द के लिए। अब अगर हम आगे चलें तो मल्टीबैगर यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न, तो अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं या किसी एक स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें 3 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं या निवेश करे हुए रहते हैं, और 3 साल में वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर देता है, तब हम उस स्टॉक को यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिला वो टू बैगर हो गया वो स्टॉक, यानी कि आपका 3 साल में उसने डबल पैसा कर दिया। उसी तरह अगर आप 5 साल इन्वेस्टेड रहते हैं इसी स्टॉक में या जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, तो 5 साल में अगर वो आपको 4 गुना रिटर्न देता है या 4 गुना हो जाता है आपका पैसा, वो कहलाएगा 4 फोल्ड या फिर 4 बैगर स्टॉक। तो यहाँ पे आप समझ गए। तो इस चीज़ में जो मल्टीबैगर चीज़ में जो सबसे एक और जो हिडन चीज़ आपको नज़र आएगी वो है टाइम फ्रेम, यानी कि आपको एक लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, तब एक स्टॉक आपको जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न देकर जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अभी बाज़ार में या फिर मार्केट में बहुत से लोग कहते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये मल्टीबैगर होने वाला है, ये स्टॉक बहुत जल्दी जंप करने वाला है। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपको एडवाइज़र अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स बताता है तो आप उनसे तीन चीज़ पूछिए। पहला सवाल होता है कि ये स्टॉक्स कितना मल्टीबैगर है, यानी कि एक कितने टाइम में आपको कितना ये रिटर्न दे देगा, दो गुना देगा, 3 गुना देगा, 4 गुना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना मिलने वाला है, ये चीज़ ज़रूर जानिए कि एनुअल ग्रोथ कितनी देगा ये स्टॉक्स। अब उसके बाद जो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए वो है टाइम फ्रेम, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा इस स्टॉक में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ज़रूर पूछनी चाहिए या फिर पता लगाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनुअलाइज रिटर्न कितना होगा, वो एक्सपेक्टेड कितना है आपको। तो जब आप ये तीन चीज़ें पहुँच लेंगे कि स्टॉक कितना पूछ लेंगे कि स्टॉक कितने गुना हाई होगा, कितने गुना रिटर्न आपको देगा, यानी कि कितना मल्टीफोल्ड होगा ये। दूसरा चीज़ आपको कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टेड करना है, और तीसरा चीज़ इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना होगा। ये तीन चीज़ जब आप पता कर लेंगे तब
अगर ये चीज़ आपको पता कि कर लिया है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टॉक आपको कितने जितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना फुल रिटर्न दे सकता है, अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि आप जो है जो भी आप एनुअलाइज रिटर्न ले रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि ये स्टॉक इतना रिटर्न आपको सालाना दे देगा। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि किसी स्टॉक्स में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। अब 10,000 इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के लिए। अब हम देखते हैं कि 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो आफ्टर 5 ईयर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी 20,114 रुपये। यानी कि आपका जो रिटर्न है वो 2 फोल्ड हो गया 5 साल में। तो 20,000 आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे लमसम, और आपका 5 साल बाद वो 20,144 रुपये हो गया, 114 रुपये आपका हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको 2 फोल्ड रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से अगर आपको वैल्यू पता होगी कि कितना एनुअलाइज रिटर्न आपको दे रहा है और कितना टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप जो है निकाल सकते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिल जाएगा या फिर कितना फोल्ड रिटर्न ये आपको दे देगा। दूसरी चीज़ आपको है तो यहाँ पर अब हम देखें तो किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करने पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, या फिर हम ये कहें कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनाती है। तो पहला चीज़ प्रोडक्ट। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट देखिए कि उसका प्रोडक्ट क्या है, यूनिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी या फिर उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरह से अगर जब आप उसका प्रोडक्ट का जानकारी ले लेंगे, सेकंड थिंग आपको चेक करनी है उसमें इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टिंग कितनी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी स्टॉक्स में, क्योंकि वो एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन की जो है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस स्टॉक में इंक्रीज हो रही है, देन ये एक अच्छा साइन होता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी होगी। तीसरा आपका होना है कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी कि हर साल वो अर्निंग्स कितनी शो कर रहा है, प्रॉफिट कितना बता रहा है, या ग्रोथ कितनी हो रही है कंपनी की। तीसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है। और चौथी आपको ये ध्यान में रखना है कि उस स्टॉक का पी जो है वो लो होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हाई पी की कंपनियां हैं वो ख़राब होती हैं या फिर उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ हाई पी की कंपनियां होती हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा अब अपने आगे आने वाले वीडियोस में। बट यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कुछ हाई पी स्टॉक्स के बारे में बताऊँ तो बॉस का आप देख सकते हैं, इसका करंट पी चल रहा है 504 का। वहीं अदानी ग्रीन जिसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, इसकी करंट पी चल रही है 923 की। तो बहुत ज़्यादा पी है। बट ऐसा नहीं है कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, मगर ये किस लिए अच्छी हैं वो मैं अपने आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बट अभी जो है आपको यहाँ पे बताया मैंने मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं वो हमेशा याद रखिए। और बहुत जल्दी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में अच्छे प्राइस पे लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक्स के रिलेटेड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।